दोस्तों मेरे सामने टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। उनको बार बार कभी शुगर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो उस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। तो अगर आपको बिफोर डिनर या फास्टिंग बढ़ के आ रही है तो आपको लॉन्ग एक्टिंग टूजियो इंसुलिन या जो बेसल लैंटस ले रहे हैं या जो ट्रेसिवा ले रहे हैं उनको अपना बेसल इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। तो आप टूजियो कितना ले रहे हो आजकल? 40 40 जी। तो बेटा आप इंसुलिन जगह से रोटेट क्योंकि आपकी जो वेट कितना आपका है? 72 आपका है। फिर भी अब यंग टाइप 1 डायबिटीज़, नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ में पर डे मोस्ट मेजॉरिटी के अंदर 1 यूनिट पर के पर डे जरूरत पड़ती नहीं है। अगर कभी भी आज 70 आ रहा, कल 100 आ रहा, 180 आ रहा है तो अक्सर इंसुलिन लगाने गलती होती है। इंसुलिन जगह न रोटेट करके बार बार कई वीडियो डाला मैंने। इंसुलिन का जगह बदलना बहुत जरूरी है। आपने मान लो यहाँ आज तूने यहाँ लगा दिया नो रैपिड, कल किसी उसी हाथ में लगा दोगे 7 दिन अंदर तो असर कम करेगा वो। क्योंकि एक ही जगह बार बार लगाने से वहाँ की जो ब्लड वेसल जिसे इंसुलिन एब्जॉर्ब होता है वो ब्लॉक हो जाती है। तो बेटा आपका दिक्कत क्या आ रही है कि आपका बेसल इंसुलिन कम होने की वजह से आपका शुगर बढ़ रहा। भाई इसमें ऑप्शन 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 में फिर एक इंसुलिन लगाओ नो रैपिड। तो क्यों इतना लगाओ? इससे नो रैपिड पहले बेसल इंसुलिन बढ़ाओ। तो अभी इंसुलिन टूजियो जगह चेंज करो, कल 40 लगाना जगह चेंज करके, और फिर भी आता 41, 42, 43, 44 एक बढ़ाते जाओ। वैसे हमारी फीलिंग तुम्हारी और कम रिकॉर्ड काम चलेगी। तुम्हारा इंसुलिन डोज इसलिए ज़्यादा लग रहा है बिकॉज तुम जगह रोटेट नहीं कर रहे। तुम इंसुलिन जगह बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा लोग जगह बदलते क्यों नहीं है? क्या होता है कि इंसुलिन तुम मान लो यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ बार बार लगने से क्या वहाँ की नर्व्स मर जाती है, दर्द कम करता है। जहाँ थोड़ा अलग हटके लगा तो दर्द ज़्यादा होता है तो आदमी फिर वापस नहीं लगाता है। तो दर्द कम करने के चक्कर में आदमी एक ही जगह बार बार इंसुलिन लगाता है, बट एक ही जगह बार बार लगाने से इंसुलिन असर भी कम होता है। सर पता कैसे लगता? मतलब जैसे निशान तो कुछ आता नहीं है तो अच्छा पूछा कैसे पता? सुनो इसका बेस्ट तरीका होता है। देखो आप अपने स्किन पे अपने पेट की बात करें, एक प्लेन पेपर ले लो, एक मैप बना लो। देखो मैं अपने पेट में दिखाता हूँ, अपने पेट से। चलो देखो क्या करोगे, आप नाभिक चारों तरफ 2 उंगल ये छोड़ दिया, ये नहीं यहाँ नहीं लगाना है। फिर देखो अब राइट साइड पर सुबह लगाना मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग हो गया, नाभिक ऊपर अपर, तो ये संडे मॉर्निंग निशान अंदाज से, मंडे मॉर्निंग, फिर मिडिल ट्यूसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, फिर और नीचे थर्सडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग। तो लिख लिया आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेस, थर्सडे, फ्राइडे। फिर ऊपर नाभि ऊपर यहाँ पे ये हो गया सैटरडे, नीचे हो गया संडे। ऐसे ही तो ये मॉर्निंग इस तरह यहाँ कर दिया आपने। तो ये एक नक्शा बना के अपने घर में चिपका लो। वैसे बेस्ट तरीका तो सुन लो, संडे मंडे अपर, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे। बन गया इस तरह। इधर हो गया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। पाँव में सेम, पाँव में देखो, पाँव में कैसे करोगे? पाँव में देखो वहाँ भी पाँव में, पाँव लिया आपने, स्टार्ट किया। जिसका फैट ज़्यादा वो बीच में लगा सको, यहाँ लगा सको, यहाँ से उठा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ किया आपने, स्टार्ट किया यहाँ से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आपने और ले लिया कुछ अब जहाँ अपने हिसाब आपने 7 जगह बना लिया, लिख लिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो बेसिकली आपको एक ये मैप बना करके कहीं रख दिया। मैं कन्फ्यूजन हो थर्सडे कहाँ लगाते हैं, तो आप देख लिया आपने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे
संडे, तो अब फट से याद आ गया यहाँ लगाना आज मुझे, तो एकदम फिक्स रहेगा। नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, सोते समय, तो फिक्स करना बहुत जरूरी है। जगह भी चेंज, हर एक अपना, और सुबह यहाँ तो यही लगेगा, समझ गए? जी सर। तो अच्छा, अभी तक जहाँ लगाते हो, जिस जगह लगाते हो उसको अगले 6 महीने नहीं लगाना, वहाँ पे तुम्हारी नसें फिर खुल जाएंगी। अभी तक जहाँ जब लगाते हो उसको 6 महीने के लिए ब्लॉक छोड़ दो। फिर समझिए, प्लीज़ डर के मारे एक ही जगह इंसुलिन मत लगाइए। बार बार लगाने से आपका इंसुलिन कम काम करेगा, आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और शुगर फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जब भी फ्लक्चुएट करता है अक्सर इंसुलिन रोटेशन गलती होती है। सर मतलब इनर थाई में लगा दूं सर, जैसे आउटर साइड तो सर मैं तो इनर लगाओ, क्या सुनो, अगर सुनो, आप जो पतले लोग को थोड़ा इनर थाई दिक्कत होती है, बाकी यहाँ ऐसे उठा के लाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है, ऐसे उठा के लाओ, नहीं सर, यहाँ से पास होता है सर मेरा इनर थाई में। बहुत बक लगाओ भाई। आज की जो डेट, जो आजकल जो नीडल आती है, आजकल जितनी भी नीडल आती है 4 mm नीडल, आजकल जितनी नीडल होती है इंसुलिन की 4 mm नीडल होती है। ये कभी अंदर पियर्स नहीं करती। पहले ज़माने में जो क्या होता था, पहले ज़माने में वो हुआ करती थी। पहले ज़माने में, आज से करीब 10 साल पहले ये नीडल हुआ करती थी। ये हुआ था 10 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर नीडल हुआ करती है, 1 सेंटीमीटर की। तो हम लोग बोलते थे कि मिडिल थाई मत लगाओ, यहाँ पे नर्स होती हैं। पर आज की नीडल जो होती है, ये नीडल भी आजकल छोटी आती है, 6 mm आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिरिंज लगाते हैं तो उठा के लगाइए। अगर पेन से लगाते हैं तो बिना उठाए भी लगा सकते हैं, अनलेस कि बहुत दुबले तो वहाँ उठा के लाना पड़ेगा आपको, समझे? तो बेटा आप आराम मिडिल थाई लगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पूछना है तो सुनो, आप जगह चेंज करो, इसके बाद 2G बढ़ाओ, नहीं तो मुझे 2-3 बार दोबारा मुझे फ़ोन करना, कोई फीस देने की जरूरत नहीं आपको, बिना फीस बात करेंगे हम लोग आपसे।